अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो सुबह 10:30-11 बजे का वक्त था। ये आज ही था शब बारात का दिन। तो आप सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये नाश्ता बनाकर दे रही थी मैं। अलीज़ा को नाश्ता करना है, उसके कान में दर्द है ना, तो अभी दवा लेकर आए थे हॉस्पिटल से, तो इसलिए कि रोटी बना रही थी। इसे रोटी खिलाकर पहले दवा खिला दूंगी, इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करूँगी सारा दिन का ब्लॉग। हो गया था ये दोपहर का वक्त, मतलब 3-3:30 बज रहे थे। और ये मैंने बनाने लगी थी जर्दा, मतलब मीठा खाना बोलते हैं, जर्दा बोलती हैं। तो वो बना रही थी। इसके चावल मैंने फीके गलने के लिए रखी हूँ, और बाजू मैंने मूंगफली को भूनने के लिए रख डाली थी, क्योंकि मूंगफली और ड्राई फ्रूट दो भी डालती हूँ मैं जर्दे में, मीठा खाना जब भी बनाती हूँ। और ये मावा था 1 किलो। तो ये खुरमे की तैयारी कर रही थी मैं। गोश्त को मैंने गला दिया था, ये खुरमे के लिए मसाला पीस रही थी। और ये देखें, मैंने घी को डाल दिया था, बस छोटे गैस पर रखी हूँ जब तक मैंने यहाँ पर खुरमे को बघार लिया था। मैंने गोश्त को गला लिया था, मसाले को बघार कर 2 मीडियम से इसके आलू डालकर इसे भून लिया था। बस इसे मसाला भून रहा है। जब तक ये मसाला अच्छी तरह से भुनकर तेल छोड़ता रहेगा ना, तो बाजू में मैं ये बघार लूँगी मीठे खाने का जर्दे का। मूंगफली को मैंने छिलके उतार कर रख ली थी, और इसमें ड्राई फ्रूट डाली थी, लौंग चकला इलायची डाली, घी डालकर थोड़ा रोस्ट होने के बाद से मैंने ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम डाले थे। ऊपर से अब डाल दूंगी थोड़ा सा मुट्ठी भर मुनक्का डालकर। 3 ही ड्राई फ्रूट है मेरे पास, इसलिए 3 ही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सूखा खोपरा तुरप कर बाद में ऐड कर दूंगी। और मूंगफली को भूंदी हुई है ना, इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा लास्ट एंडिंग पार्ट में डालकर थोड़ा रोस्ट कर लो। तो ये देखिए, मैंने सारा डालकर मतलब पैन इधर से उधर चेंज कर लिया था शक्ल, तो मैंने उधर रख लिया था खुरमे को बनने के लिए। और ये मैंने ड्राई फ्रूट तलने के बाद शक्कर डाली थी, और इसमें 1 कप मतलब 1.25 लीटर के करीब दूध डाल ली थी। शक्कर मैं 3 पाव का बना रही थी जर्दा, और 3 पाव चावल है, इसलिए मैंने 1.25 किलो 3 पाव के करीब ही शक्कर को डाली थी। और इसमें दूध डाली थी 1.25 किलो के करीब। तो इसे अच्छा से चाशनी बनेगी, इसमें थिक सा चाशनी जैसा बन जाएगा ना। तो इसके बाद मैंने चावल को बाजू में गला लिया था। 3 पाव चावल को मैंने गलाकर निथरने के लिए रख डाली हूँ। और जब तक ये देखिए इस तरह से मेल्ट होकर जब तक ऐसा हो जाएगा ना, इसके बाद अपने जो भी चावल राइस है ना डालकर हिलाकर दम पर छोड़ सकते हो। ये देखिए, मैंने 2 पार्ट में काट लिए थे, बस बिल्कुल सारा डन कर लिया था मैंने, क्योंकि बिरयानी के लिए जब भी चावल बनाओ ना, तो 1% एक कनी बाकी रहती है, तब काटना होता है। लेकिन जर्दे के लिए मीठे में जब डालते हो ना चावल, तो चावल अकड़ जाते हैं, सुकड़ से जाते हैं, इसलिए फुल डन कर मैंने निथार ली थी। और इसी में ही शहकर जो भी मैंने बनाया था ना खीमा, उसमें डालकर ये चावल मैंने पूरा हिलाकर बस 5 से 6 मिनट के लिए फास्ट आंच पर पकाना है, और 5 मिनट के लिए कम आंच पर मतलब स्लो आंच पर बनाएंगे ना, तो दम हो जाएगा। तो ऊपर से मैंने मावा को डालकर दम पर छोड़ दिया था साइड में। और ये मैंने खुशका भी बना लिया था। बाजू मैंने खुरमे की सीटी आ गई थी, खुरमा बन गया था, लास्ट में मैंने राइस बना लिए थे। ये चावल को मैं दम पर छोड़ रही थी। अब हो रहा था असर का वक्त। हाँ, असर की अज़ान हो गई थी, नमाज के बाद इंशाल्लाह फातिहा होंगे। तो ये देखिए, मीठा खाना बिल्कुल से बता दूंगी मैं आपको। तो यहाँ पर खुरमा बनकर हो गया था, बिल्कुल बासना मेरे डन हो गए थे, पूरे बर्तन सफाई हो गई थी। और यहाँ पर चल रही थी पिक्चर, मैं कह रही थी हाफ़ कर दो अब, तो ये सुन नहीं रहे थे। तो खैर चलिए, मेरा खुशका भी बनकर रेडी हो गया था, खुरमा भी बनकर डन हो गया था, और ये मेरी मीठा खाना बनकर रेडी हो गया था। ऊपर से मैंने मावा डाला हुआ है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक आया हुआ है। तो चलिए, इसके बाद मैं फातिहा दिलवा लूँगी, फातिहा होंगे, दुआ होंगी, उसके बाद मैं ये रोज़ा खोलने का वक्त हो जाएगा। और ये हो गए थे मगरिब का वक्त, फातिहा हुई। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फातिहा मैं ही दिलाई थी ना, तो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। कोई और दिलाते तो वक्त मिल जाता मुझे, इसलिए। तो ये मेरी रोज़ा खोलने का वक्त हो गया था, बस हो गया था, मगरिब हो गई थी, रोज़ा खोलकर हो गया था, मेरी नमाज भी हो गई थी। और बच्चों को मैंने खाना भी खिला दिया था, क्योंकि बच्चों को मैं कपड़े नहीं पहनाई, जब तक मैं बच्चों को खिला नहीं देती, कपड़े नहीं
नाहती में, ईद हो खुतबा हो जो भी ईद हो। तो बच्चों का रोज़ा खोलकर हो गया था, तो बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, तो वही प्लेट में मैं अपने लिए भी डाल ली थी, क्योंकि आखिर इज़हान मेरा रोज़ा था, हस्बैंड का नहीं था। हस्बैंड के बाद खाने के लिए कहा था उन्होंने, तो इसलिए बच्चों को मैंने मुँह धोने के लिए कह दी थी। वो मुँह धोकर रेडी हो गए थे। अब बच्चों को मैं कपड़े काट कर दे दूँगी, वो रेडी होंगे, जब तक मैं अपना इफ्तियार कर लूँगी। कपड़े नको पहना तो मैं जब तक खाना खा ले। और ये देखिए मेरा खाना हो गया था, मतलब बच्चों का भी रेडी हो गया था। देखिए बच्चों का कपड़े पहनकर हो गए थे, बच्चों के दोनों के, मतलब आखिर रिजहान के। और ये मैं कस्टर्ड जूस बनाई थी, तो वो पी रहे थे, तीनों पी रहे थे। मेरा खाना भी हो गया था, बस बिल्कुल इतना सा एंड था। अब ये खा पी कर चले जाएंगे नमाज को, और मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, मतलब आधे 1 घंटे के लिए सो जाऊंगी ना, तो फ्रेश फील करूंगी, सुबह तक जागने में आसानी रहेगी। नींद सर में आंख में रखकर कभी भी नमाज के इबादत के लिए तवज्जो नहीं कर सकते, इसलिए इनको भेज कर मैं थोड़ी देर सोकर उठूंगी। और ये हो गया था 1:15 बजे का वक्त। नमाज पढ़कर अभी उठी हूँ, मतलब थोड़ी देर जिक्र के लिए उठी थी। तो बच्चे वगैरह कब्रिस्तान से, मेरे हस्बैंड बच्चे सब आ गए थे, तो ये बिछाना डाल रहे थे। बस ये सो जाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी लेट कर उठूँगी। और ये हो गया था 4:30 का वक्त। तो ये देखिए बच्चे वगैरह सब सो रहे थे। मैं थोड़ी देर 1 से 1.5 घंटा फिर से सो गई थी, क्योंकि इतनी देर इतना जागना नहीं होता। दोपहर को नहीं सोई थी ना, तो थकावट थी, तो 1 घंटा मैं बीच में सोई थी। बीच में सोकर मतलब 1:45 के करीब सोई थी, और 3 सवा 3 के बजे उठी थी। तो फिर से मैं उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। बस अब 5 बजे तक पढ़ूंगी ज़िक्र नमाज, उसके बाद सहरी करूंगी। बच्चों को आज सहार नहीं करवाऊंगी, उन्हें रोज़ा नहीं रखाऊंगी, बस मैं अकेली ही रहूंगी जब तक नमाज ख़त्म कर मैं सहरी कर लूँगी। और हो गया था जी मेरी सहरी हो गई थी। अब 5:15 का वक्त हो रहा था, शायद 5:15 का, हाँ 5:20 का सहरी तो ख़त्म हो गई थी। और ये मेरे सारे कुरान पारे में समेट रही थी, क्योंकि कुरान ख़त्म हो गया था और पारे ऊपर नीचे हो गए थे। जब भी आप कुरान पढ़ो ना, नीचे के पारे ऊपर होते हैं, ऊपर के पारे नीचे होते हैं। जब भी एक एक पारा काट काट कर पढ़ते रहो। तो ख़त्म हो गया था माशाल्लाह से कुरान। अब फिर से शुरू करना है, इसलिए सारे समेट कर रख रही थी मैं। आधे पारे नीचे, आधे पारे ऊपर हो गए थे, सारे समेट कर इसे ही रखती हूँ। मैं यहीं पर रखती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलो ना, तो मैं उठा कर एक एक पारा, मतलब पौ पारा भी हो, मैं पढ़कर फिनिश करती हूँ। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।